हम जब भी कश्मीर की बात करते हैं तो इसके साथ ही वो हिस्सा भी याद आ जाता है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान इस हिस्से को आज़ाद कश्मीर कहता है और हालात ये है कि ये लोग सालों से शोषण, गरीबी और बुनियादी ज़रूरतों के अभाव में जी रहे हैं। उन्होंने जब भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन्हें दबाया गया, मारा गया, अपहरण हुए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो जुल्म पाकिस्तानी सरकार ढाती है वो किसी से छिपा नहीं। इस इलाके को उसने न सिर्फ आतंकवादियों का अड्डा बना दिया बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की कोई सुध भी नहीं ली। इसी मुद्दे को लेकर लोगों में संतोष है। जब वो अपने हक के लिए प्रदर्शन विरोध करते हैं तो बदले में उन्हें गोलियां मिलती हैं। कुछ ऐसा ही इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। पीओके में पिछले काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन सरकार और सेना की नाराज़गी को बयान करते हैं। इस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, लेकिन ऐसा लगता है पाकिस्तान के नेता आंख बंद कर लेना चाहते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सीनेट ने पीओके के खराब हालात पर चर्चा को ही बैन कर दिया, क्योंकि इस वक्त पीओके में जो हो रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। पीओके में इनकलाब शुरू हो गया, मुनीर का हिसाब। सरकार ने भीड़ पर चलवाया बुलडोजर, प्रदर्शनकारियों ने नदी में फेंके सेना के कंटेनर। झुकने को तैयार नहीं प्रदर्शनकारी, सभी एंट्री पॉइंट बंद करने की धमकी। पीओके में एक मुनादी, आजादी आजादी आजादी। पीओके बना मैदान जंग, अवाम का ऐलान जंग। सुलग रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ फूटा पीओके के लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, खुद को अलग करने की मांग। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आग इतने सालों से दबी हुई थी वो भड़क चुकी है। हालात ये है कि प्रदर्शन के दूसरे दिन भी सेना और पुलिस के आगे लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दी, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इसे किसी मीडिया में आने दे ही नहीं रही। किसी भी पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि इलाके में इंटरनेट और आवाजाही के साधन ठप कर दिए गए। लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और खुद को अलग करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी ने की। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बड़े बड़े कंटेनर लगाए, लेकिन गुस्साई भीड़ को ये हैवी कंटेनर भी रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने किस तरह पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करते हुए इसे नदी में फेंक दिया। जिस तरह भीड़ अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है, उसके आगे पुलिस टिक भी नहीं पा रही। प्रदर्शनकारियों में से 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें सरकार लोगों पर ज्यादती कर रही है। लगातार हो रही हिंसा से आम जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है। ये विरोध प्रदर्शन महंगाई पर शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें कश्मीरी अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों में कटौती, आरक्षित विधानसभा सीटें खत्म करना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की मांग भी जुड़ गई है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों की समाप्ति और अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारों की वापसी शामिल है। इसके अलावा अन्य मांगों में कई सड़क परियोजनाओं का निर्माण, करों में राहत, आटे और बिजली पर सब्सिडी, शरणार्थियों के लिए नौकरी कोटा समाप्त करना, न्यायपालिका में सुधार शामिल है। इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। एक तरफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो दूसरी ओर पाक आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती दिख रही है। बुनियादी अधिकारों की मांग और महंगाई जैसे मुद्दों पर कई शहरों से हजारों लोगों ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च किया। इस मार्च का ऐलान किए जाने के बाद से ही पीओके में स्थानीय लोग और सुरक्षा बल आमने सामने हैं। प्रदर्शन से बौखलाई मुनीर की सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई।
एक ओर सेना लोगों पर गोली बरसा रही है तो दूसरी ओर सेना को पीटा भी जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया और उनके हथियारों को छीन लिया। कई सुरक्षा कर्मियों की पिटाई भी की गई। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दुनिया भर की राजनीति में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन अपने घर के हालात नहीं देख रहे, जहां जनता हक मांगती है और बदले में पुलिस की गोलियां खाती है। यूएन की महासभा में शांति का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। इन लोगों की गलती बस इतनी है कि वो अपने देश की सरकार से अपने लिए बुनियादी हक मांग रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हो रहे इस प्रदर्शन के अभी थमने के आसार नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चेतावनी दी कि अगर अब भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन बढ़ेगा। वे 70 सालों से दबाए जा रहे अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं और उन्हें मिलने चाहिए, लेकिन कठपुतली सरकार उनकी जायज मांगों को भी पूरा नहीं कर पा रही। अवामी एक्शन कमेटी नेताओं ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बंद रहेगा और पाकिस्तान जाने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे। पीओके में विरोध प्रदर्शन इस बात का साफ संकेत है कि बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण पाकिस्तानी सेना कितनी बुरी तरह चरमरा रही है। अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए सेना लंबे वक्त तक इस मुद्दे को दबाए रखने में कामयाब रही, लेकिन अब जनता सड़कों पर उतर आई है और जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसके लिए जनता लड़ रही है। इंटरनेट सेवा बंद होने और फोन सेवाएं बंद होने के बावजूद पीओके में विरोध प्रदर्शनों की खबरें पूरी दुनिया तक पहुंच गई हैं। पीओके में विकास जैसे पुराने मुद्दे तो हैं ही, लेकिन अब जनता भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। पाकिस्तान की मेन मीडिया तो इन प्रदर्शनों से किनारा ही कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो और वायरल तस्वीरों में नारे लगाते और झंडे लहराते भारी भीड़ दिखाई दे रही है। वो पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने हुए हैं, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्यों जल रहा है पीओके, ये बड़ी बात है। क्यों और उसके पीछे बात क्या? महंगाई को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन जो कि पीओके में शुरू हुआ। कश्मीर के लोगों के विशेषाधिकारों में वहां पर जो लोग थे उनमें कटौती की मांग जो की गई, आरक्षित विधानसभा को सीटों को खत्म करने की जो मांग हुई, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की जो यहां लोग मांग कर रहे थे, शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों की समाप्ति यहां पर कर दी गई जो यहां थे। कई सड़क परियोजनाओं का निर्माण करने की वहां मांग थी। करों में राहत, आटे और बिजली पर सब्सिडी की मांग थी। शरणार्थियों के लिए नौकरी कोटा समाप्त करना, न्यायपालिका में सुधार की मांग करना, बहुत सारी चीजें। और आपको याद भी होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हाई कोर्ट इस्लामाबाद में कोर्ट ने जब एक मामले की सुनवाई करते हुए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से पूछा कि पीओके में हो रही इन सब चीज़ों को लेकर उसका क्या कहना है, तो एफिडेविट फाइल किया गया कि वो विदेशी ज़मीन है। और अब पीओके में हो रहा विरोध इस बात को तय करने के लिए है कि वो विदेशी ज़मीन उसी देश की हो जाए जिस देश की वो मानी जा रही है।